लोकसभा चुनाव में पीडीए की सफलता के बाद अखिलेश यादव की बांछें खिली हुई हैं। सामने 10 सीटों पर होने जा रहा विधानसभा उपचुनाव है और 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव भी होंगे। बीजेपी जहां एक बार फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जोर दे रही है, तो अखिलेश पीडीए पर डटे रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी डगर इतनी आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती केशव प्रसाद मौर्य है। जी हाँ, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इसी के चलते अखिलेश के निशाने पर हर वक्त मौर्य ही रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप सबका स्वागत है इस खास पेशकश में। तो पीडीए का नारा इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी के वोटरों के सिर चढ़कर बोला। बीजेपी के खेमे में मातम पसरा रहा। तो ऐसा क्या हुआ जो सारी सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के लिए 2017, 2019, 2022 में तो कामयाब रही, वही सोशल इंजीनियरिंग 2024 में धरी की धरी रह गई। अब इसके उलट पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा समाजवादी पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। अखिलेश को पीडीए ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए के जरिए एक जीत का रास्ता अखिलेश को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इस रास्ते में इतने गड्ढे हैं जिन्हें भरे बिना अखिलेश को जीत नसीब होना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब जानकार कहते हैं कि अखिलेश के लिए बीजेपी में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। आप सोच रहे होंगे कि जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो भला डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश के सामने कैसे बड़ी चुनौती हो सकते? चुनौती है और वो भी बहुत बड़ी। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि अखिलेश क्यों हर कदम पर मौर्य पर निशाना साधते हैं और इस सियासी अदावत के आखिर मायने क्या हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए। क्या सरकार ऐसे चलेगी? दिल्ली वाले किसी से मिलते तो अब लखनऊ वालों से भी मिलने लगे। तो मौर्य ने भी एक्सप्रेस का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद कांग्रेस का मोहरा है, वो अपनी पार्टी को संभालने पर ध्यान दें। बीजेपी 2017 की तरह 2027 भी जीतेगी। तो दोनों के बीच अक्सर सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर चलता रहता है। अब देखते पढ़ते रहते होंगे, तू डाल डाल मैं पात पात। दोनों नेता इस जुगत में लगे रहते हैं कि हिसाब बराबर करने में कहीं कोई कमी पेश न आए। तो आपको ये भी बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ओबीसी समाज के बड़े चेहरे, लेकिन दोनों के बीच छोटे बड़े मुद्दों को लेकर जुबानी जंग चलती रहती है। अखिलेश केशव को बीजेपी और योगी सरकार में कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वहीं मौर्य अखिलेश को सिर्फ यादव और मुसलमानों का नेता साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगाते रहे। दोनों नेताओं के बीच विवाद की शुरुआत कहां से हुई? तो बीजेपी ने यूपी में पिछड़े वर्ग को साधने के लिए 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, याद होगा आपको। तब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे और सिर्फ इतना ही नहीं, 2017 में विधानसभा केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में ही लड़ा गया, जिसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला भी। केशव के चेहरे के दम पर बीजेपी को गैर यादव छोड़कर सभी पिछड़ी जातियों का समर्थन मिला। बीजेपी ने सपा को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी। बीजेपी की जीत के बाद कयास लगाए जाते रहे कि यूपी के अगले सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही होंगे। कई दिनों के मंथन के बाद जब पार्टी हाईकमान ने फैसला किया, तो केशव प्रसाद की जगह पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। तो जिस दिन से मौर्य सीएम बनते बनते रह गए, उसी दिन से अखिलेश यादव के निशाने पर मौर्य रहने लगे। अखिलेश लगातार केशव के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में पिछड़े वर्ग के नेताओं का कोई वजूद नहीं है। अखिलेश और केशव के बीच राजनीतिक जंग 2017 में विधान परिषद के सदन से और भी तेज हुई थी। सदन में अखिलेश ने मौर्य पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने कहा कि पिछड़े वर्ग के नेता मौर्य सरकार में भी पिछड़े हैं। एनेक्सी में चेंबर से उनकी नेम प्लेट तक हटवा दी गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मौर्य सरकार में रहते हुए भी विपक्ष में है। उसके बाद मौर्य ने भी अखिलेश पर जमकर हमला बोला। तो आइए अब आपको बताते हैं कि अखिलेश पर केशव निशाना आखिर क्यों साधते हैं। माना जाता है कि इसके पीछे कई वजह हैं। जानकार कहते हैं कि बीते अगर हम समय को देखें तो बीजेपी में मौर्य ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता बने हैं। अगर हम पिछले 10 सालों में गौर करें तो बीजेपी उन्हें न केवल प्रदेश बल्कि देश में ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश में है। माना जाता है कि गैर यादव पिछड़े वर्ग की ज्यादातर जातियों में केशव की पूछ परख है। बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी मौर्य के करीबी रिश्ते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सपा के पीडीए में सेंध लगाने की क्षमता बीजेपी के अगर किसी नेता में है तो वो मौर्य ही है।
69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में विपक्ष का सामना मौर्य ही कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो सब कुछ सहन कर सकते हैं, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य ने 2023 में विधानसभा में कुछ ऐसा कह दिया था कि अखिलेश आग बबूला हो गए थे। बजट सत्र में चर्चा के दौरान अखिलेश को लेकर ये उन्होंने बयान दिया था, केशव प्रसाद मौर्य ने, कि ऐसा लगता है कि सैफई की जमीन बेचकर ही सब कुछ बनवा दिया है। इस पर अखिलेश ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा था कि तुम अपने पिताजी से पैसे लेते हो क्या। उसके बाद से ही न केवल अखिलेश बल्कि पूरी सपा केशव पर निशाना साधती रहती। वहीं इन दोनों नेताओं की तनातनी के पीछे एक बड़ी वजह, जैसा हमने बताया, ओबीसी वोट बैंक भी है। यूपी में ओबीसी वोटरों की संख्या करीब 13 करोड़ है। यादवों के बाद कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में है और यही वजह है कि केशव हमेशा अखिलेश के निशाने पर रहते हैं। जानकार बताते हैं कि बीजेपी में स्वतंत्र देव जैसे भी नेता हैं जो ओबीसी से आते हैं, इस वर्ग से आते हैं, लेकिन अखिलेश उन पर हमलावर नहीं होते जितने केशव प्रसाद मौर्य पर रहते हैं। अखिलेश को पता है कि केशव ही उनके सामने मोर्चा संभाल सकते हैं। पीडीए के खिलाफ मौर्य ही बीजेपी की एक मजबूत काट है। यानी बीजेपी की जो आप कह सकते हैं कि एक काट बीजेपी जिसे देखती है पीडीए के तौर पर, वो मौर्य ही है। इसलिए अखिलेश केशव पर कभी स्टूल पर बैठने तो कभी नेम प्लेट हटाने का मुद्दा उठाते रहते हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि अखिलेश जब जब मौर्य पर निशाना साधते हैं तब तब बीजेपी में उनका कद बढ़ता है। इस बहाने केशव समर्थक बीजेपी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो मौर्य ही है और इसी तरह से मौर्य की राजनीति बीजेपी में परवान चढ़ रही है। जानकार कहते हैं कि अखिलेश सीएम योगी और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक नहीं करते। कोई मुद्दा होता है तो नीतिगत विरोध करते हैं, निजी हमले करने से गुरेज करते हैं। वहीं मौर्य के मामले में वो पर्सनल अटैक करते रहे। बहरहाल सियासत में वार पलटवार एक पॉलिटिकल टूल की तरह है जिसका इस्तेमाल हर पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। लेकिन कई नेताओं में पुरानी अदावत भी होती है। तो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य का मामला कुछ इसी तरह का है। दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब यूपी की सत्ता की चाबी ओबीसी वोटरों के पास है, जिसके तहत दोनों नेताओं ने अपने आप को ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हमदर्द बताने में होड़ लगी रहती है कि कौन बड़ा हमदर्द है। इसकी होड़ दोनों नेताओं में लगी रहती है। तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों में से किसको ओबीसी वोटरों का आशीर्वाद मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।